नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल वीना मैजिकल क्रिएटर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव है। तो आज है योग दिवस और योग दिवस की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी को योग के ऊपर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। योग क्या है, इन सभी बातों को मैं आप सभी के साथ अपनी विचार व्यक्त करना चाहती हूँ योग के ऊपर, कि मैंने अपने जीवन में योग को कैसे शामिल किया और योग के लिए मैं क्या महसूस करती हूँ, योग को मैंने किस तरीके से समझा है, ये मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल। योग का क्या अर्थ है? तो योग का अर्थ है जोड़ना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। जी हाँ, इसका अर्थ है कि कर्म को करने में जो कुशलता है उसे ही योग कहते हैं। जी हाँ, जिस काम को करने में हमें सफलता मिले, कुशलता मिले, उसे ही योग कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, कभी निकट नहीं आएगा आपके कोई रोग। जी हाँ, तो योग करना बहुत ही आवश्यक है हम सभी के लिए, खास करके 30 से पार जिनकी एज हो चुकी है उनके लिए तो योग को अपने रूटीन में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। भले ही आप एक टाइम का खाना ना खाएं, लेकिन योग जरूर करें, तभी आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा है योग। योग को एक बार आप जरूर अपना करके देखें, रेगुलरिटी बना करके रखें। जब भी आप योग को अपनाएं, रेगुलरिटी बना करके रखें और इसको अपने जीवन में शामिल कर लें कि योग हमारा एक रूटीन है। जैसे हमें पानी पीना आवश्यक है हमारे लिए, खाना खाना हमारे लिए अति आवश्यक है, उसी तरीके से उससे भी ज्यादा अति आवश्यक है हमारे लिए योग करना। तो जिस भी टाइम आपको टाइम मिले, सुबह हो या शाम, खाली पेट हो, जब भी आपका खाना खा के 4 से 5 घंटे का फासला हो, खाना खाए हुए आपको 4 घंटे हो गए हो, तो आप कभी भी योग कर सकते हैं। तो इसीलिए सुबह हो या शाम रोज योग आपको करना ही करना है। तो योग को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। योग से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन शांत रहता है। प्राणायाम करने से हमारी सांसों की बीमारियां ठीक होती है। जी हाँ, सांसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है सबको दूर करता है प्राणायाम। तो इसीलिए योग और प्राणायाम हम जरूर अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो सबसे पहले आइए थोड़ी सी बातें जान लेते हैं योग के फायदों के बारे में कि क्या क्या फायदे होते हैं योग को करने के। तो सबसे पहला फायदा है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जी हाँ, हमारे शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से अगर आपको छोटी मोटी चोट लगती है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर अगर किसी वजह से गिर जाते हैं, तो आपके हड्डियों में बहुत जल्दी जो हड्डियां टूट जाती है किसी किसी की, वो नहीं होता है। जी हाँ, हमारी बॉडी लचीली अगर होती है तो जो हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं गिरने से किसी किसी की, इसमें भी बचाव होता है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को लचीला बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली है, आपके रीढ़ की हड्डी में लचीलापन है, तो आप जवान हैं। जी हाँ, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है, आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं और आप सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, अब हम ये सब करने की उम्र नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, पहले हम बचपन में कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को योग से सुधारना होगा, योग करना होगा, अपने बॉडी को लचीला बनाना होगा और अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। मोटे और पतले लोगों के लिए, दोनों ही लोगों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। मोटे लोगों को वजन कम करने में आसानी होती है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, जो हमारे शरीर में गंदगी जमा होती है, फैट जमा होता है, उसको मेल्ट करके बाहर निकाल देता है। जो आसन हम करते हैं, पसीना जो हमारा बहता है उसके थ्रू। और जो लोग पतले हैं उनको उनकी मांसपेशियां मजबूती है कि योग मोटे और पतले दोनों लोगों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, जो पतले लोग हैं वो कहते हैं अरे हमें क्या जरूरत है योग करने की, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो आपके लिए भी योग फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पतले हैं तो आप और भी ज्यादा पतले हो जाएंगे। जी नहीं, आपके शरीर की जो बनावट है जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप योग करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल सुडौल हो जाएगा, आपके शरीर में आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी। बहुत ही अच्छा। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो उसमें भी सुधार होगा। साथ ही साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना होगा। जी नहीं, सिर्फ योग करने से ही सब कुछ नहीं होगा, खान पान का भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो लोग मोटे हैं उनको भी अपना खान पान का ध्यान रखना होगा। ज्यादा खाना खाने से बचें,
ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करें। सबसे बड़ी गलती यही होती है मोटापा वालों की, जिनको भी ज्यादा ओवर वेट है, जिनका वो खुद अपने आप को गेस करें कि आप ओवर ईटिंग जरूर करते हैं। जी हाँ, बिना ओवर ईटिंग के वेट बढ़ ही नहीं सकता है। तो ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ भी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं लेकिन आपको नहीं लेना है। कभी भी आपको खाना खा करके सोना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट जा करके लेट नहीं जाना है। थोड़ा बहुत घूम ले या वज्रासन में बैठे, बेड पे बैठे रहें, लेकिन आपको बिल्कुल भी लेटना नहीं है। हो सके तो आप 100 कदम चल लें, इधर उधर थोड़ा टहल लें, घर में ही रूम में ही है तो रूम में ही घूम लें, लेकिन खाना खाकर कभी लेटेंगे नहीं। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो योग को शुरू करना चाहते हैं, उनसे मैं ये बात बता दूं कि अगर आप योग शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको रूटीन में सुधार लानी होगी। सुबह उठ करके आप गर्म पानी पिए, और ज्यादा मोटापा है तो जितनी बार भी आप पानी पिए, गर्म पानी ही पिए। और खाना खाने के बाद सुबह जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद पानी नहीं पिएंगे। लंच करते हैं उसके पहले 1 घंटे पहले आप भरपूर पानी पी लें, उसके बाद आप खाना खाएं, और खाने की क्वांटिटी जितना आप पहले खाते थे उससे कम कर दें। इतना आपको ध्यान रखना है। और खाने के साथ दही का सेवन जरूर करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है, लेकिन खाना नहीं छोड़ना है। जी हाँ, जो आप समझते हैं ना कि डाइट का मतलब है कि जो उन लोगों ने डाइटिशियन जो बताते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप खा रहे हैं उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सब होना चाहिए, उनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और वो आपको तभी मिलेगा, राइस और व्हीट से आपको ये नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप दाल का सेवन करें, पतली दाल खाएं, मोटी दाल नहीं खाएं। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, कच्ची सब्जियों का सेवन करें। जी हाँ, कैबेज है जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, कैप्सिकम है जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, खीरा हो गया, कोकुम्बर हो गया जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, प्याज हो गया जिसको आप कच्चा खा सकते हैं। तो इन सब सब्जियों का सेवन, सैलेड का सेवन ज्यादा करें, और खाना खाने से पहले आप सैलेड को खा लें, उसके बाद आप खाना खाएं। जी हाँ, जो भी आप लंच में खा रहे हैं दाल चावल, तो उसके पहले आप अपना सैलेड खत्म कर लें, उसके बाद ही आप दाल चावल का सेवन करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में सुधार होगा। जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो ये रूटीन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूटीन को जरूर फॉलो करेंगे आप। रात में हो सके तो बहुत ज्यादा मोटापा है जिनके लिए रात का खाना स्किप कर दें, रात में सिर्फ दूध और हल्दी यही आपको लेना है। बाकी लोगों के लिए जिनका मोटापा नॉर्मल है, आप ऐसे ही योग कर रहे हैं, तो आप रात में खाना खाएं लेकिन कम खाएं, रात में खाना कम ही खाना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी जरूर पिए। हो सके तो ज्यादा मोटापा है तो गर्म पानी ही पिए हमेशा, ठीक है। बस इन्हीं बातों का मैंने भी ध्यान रखा था। और 1 से 2 महीने में आपको फर्क, 1 महीने में तो आपको फर्क दिखेगा ही, और 2 से 3 महीने में जाते जाते आप जितना अपने एक्चुअल वेट अपना चाहते हैं उतना वजन आपका आसानी से कम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा विजुअल रिजल्ट दिखेगा अपनी बॉडी में। अगर आप ये नहीं कहिएगा भैया कि अगर मैं आपका वेट 90 kg है तो डायरेक्ट आप 2 महीने में आप 60 kg पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिनका वेट 5 kg 10 kg ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको जरूर फर्क दिखेगा, बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले तो योग करते हैं ना आप, तो आपके जो चेहरे पे निखार आता है उसका तो आप पूछिए ही मत। बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा आपके चेहरे पे। जो ब्लड सर्कुलेशन आता है उसकी वजह से जितनी भी गंदगी होती है हमारी ऊपरी सतह पे, लेयर पे, पसीने से बाहर निकल आती है और हमारा चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। लीपा पोती पे नहीं जाएं, खास करके महिलाएं, लीपा पोती से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए DIY रेमेडीज को भी ट्राई करें और घर पे योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। जी हाँ, भांति भांति के आसन हैं और भिन्न भिन्न है नाम, शरीर के हर हिस्से को मिलता है इससे बहुत आराम। जी हाँ, तो योग यही है। योग से हमारे शरीर को बहुत आराम पहुंचता है। योग से आप हर बीमारी को ठीक कर पाते हैं। जो भी आपको छोटी मोटी परेशानियां होती है, सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, इन सब परेशानियों को आप योग से ठीक कर सकते हैं। तो हम दवाइयों के पीछे क्यों भागें। और योग से आप ठीक करने का मतलब है कि आप अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, अपने आप को हर आसन में जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए योग का अभ्यास हमेशा करें। डेली आप
आप 1 घंटे योग जरूर करें। कई लोग आपको कहेंगे कि 5 मिनट टाइम मिलता है तो 5 मिनट ही योग करें, तो भैया 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा बहुत ही बेहतर है, सफिशिएंट है आपके लिए। 1 घंटा अगर आप अपने आप को डेली टाइम देते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं योग। बस आपका पेट खाली होना चाहिए, सुबह हो या शाम। सुबह में आप सबके उठने से पहले 1 घंटे पहले उठ जाएं, आधा घंटे पहले उठ जाएं, और इतना अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं अपने लिए। अगर सोचिए कि हर कोई अगर इस रूटीन को अपना ले, सुबह में चलिए कोई मान लेते हैं कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो सुबह में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 4 बजे उठना ही पड़ता है बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो चलिए सुबह में मान ली बच्चों के जाने के बाद हम कर सकते हैं, या शाम को आप अपना रूटीन बना लीजिए। शाम को सब कोई जब फ्री हो जाते हैं, टी टाइम हमारा खत्म हो जाता है, तो 5 से 6 या 7 बजे तक, इतने बजे हम फ्री होते हैं, उतने बजे आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जरूर टाइम निकाल करके योग को करें, योग को समझें और अपने आप को निरोग बनाएं। योग से ही आप निरोग बनेंगे। बाकी ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जो आपको बिल्कुल भी निरोग बना सकती है। खास करके उनको जिनको जो ये बीमारियां होती है, डायबिटीज़ की हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जिनको सांसों की दिक्कत है, अस्थमा की बीमारी है, इन सबको तो योग और प्राणायाम इनके लिए वरदान है। और कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपको बिल्कुल निरोग कर सकती है, हमेशा के लिए आपकी बीमारियों को दूर कर सकती है। तो इसीलिए योग को अपनाएं और अपने रोगों को दूर भगाएं। तो वो बूढ़े हो या जवान हो, हर किसी को योग करना अति आवश्यक है। बच्चों को भी सिखाएं। बच्चे हैं, धीरे धीरे नहीं समझेंगे, एक बार में नहीं समझेंगे, धीरे धीरे आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। बच्चे हैं तो एक बार में तो नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझाएंगे, आपको देखेंगे करते हुए, तो वो जरूर समझ जाएंगे और वो भी अपने रूटीन में योग को जरूर शामिल करेंगे। योग हमारी एक पौराणिक परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की देन है, यह हमारे साधु संतों की देन है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। योग है जो हमारी पूरा पौराणिक धरोहर है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। जैसे हम हमारे घर में हमारे जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ये हमारी परंपरा है, इस तरीके से होना चाहिए। घर में जो भी पूजन होता है या कोई भी ऐसी विधि विधान, हर किसी के घर में अलग अलग ऐसी बात होती है कि बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं चलती है। तो इसी तरीके से योग भी हमारे लिए एक परंपरा है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए योग को कभी भी ना भूलें, योग को ना छोड़ें। आज योग दिवस है, इसीलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज के दिन आप एक प्रण जरूर लें कि योग को हम अपनाएंगे अपने जीवन में और अपनी धरोहर को कभी भी दूर नहीं होने देंगे अपने आप से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल योग आसन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज़ फॉर हेल्थ हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तब तक के लिए आप मेरे इन वीडियोस को जो मैंने थंबनेल्स आप सभी को दिखाए हुए हैं उनको जा कर के देखिए, एंजॉय करिए। और अगर आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।